हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके यूनाइटेड किंगडम की। देखिए, यूनाइटेड किंगडम बहुत सालों से इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है पढ़ाई के लिए। हाँ, लेकिन कुछ सालों से एक्चुअली क्या था, यूके की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई क्योंकि स्टूडेंट्स ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले साल यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलैरिटी फिर दोबारा से बढ़ गई। उसके रीज़न्स हैं, जैसे अनाउंसमेंट हुई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल होते हैं 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। वैसे ये देखिए, ये उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा, ऐसे स्टूडेंट्स पे जो अपनी पढ़ाई 2021 के समर्स में ख़त्म करेंगे। ये उनके लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी मई या जून में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो समर्स 2021 में अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, यानी मई जून 2021 में जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शुरुआत करेंगे से सितंबर 2020 में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूके में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप एलिजिबल होंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। अब देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल अगर होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि आप पढ़ने के लिए जाएं वो ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो टियर 4 हो। वो इंस्टीट्यूशन टियर 4 के लिए स्टूडेंट्स स्पॉन्सर करने के काबिल हो। अगर आप यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दे भी रहा हूँ, तो आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस देख सकते हैं जो आपको टियर 4 के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं अगर आप यूके में पढ़ना चाहते हैं। पहला स्टेप, आप देखिए क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। अब अगर सपोज करिए आप बैचलर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपका 12th होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मास्टर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। मैं कहूँगा मिनिमम 50% होने चाहिए, लेकिन जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है क्योंकि आपको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब देखिए, दूसरी बात हम करते हैं अंग्रेज़ी की। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आइल्स मैंडेटरी है, क्या करें हम इंग्लिश का। तो देखिए, यूके में कई तरीके हैं। आइल्स का स्कोर अगर आपके पास ना हो तो पीटी का भी स्कोर चल जाएगा। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, बट ये वेरी करेगी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, वो है 5.5 बैंड आइल्स में। और अगर पीटी है तो 50 होने चाहिए पीटी में भी, तभी आप वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वीज़ा से पहले ज़रूरी है एडमिशन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलेज में अप्लाई करेंगे। और कॉलेज जैसे एक बार आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए कॉलेज को और कॉलेज ने आपको ये सारे मतलब स्कोर्स देख लिए, कई बार कॉलेज आपका इंटरव्यू भी कर सकता है। और अब इंग्लिश एबिलिटी की वापस हम बात करते हैं। देखिए, आइल्स का स्कोर हो सकता है, पीटी का स्कोर हो सकता है। अगर आपके 60% से ऊपर है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में 12वीं में, और आपको 12वीं कंप्लीट किए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो भी आपका आइल्स वेव ऑफ हो सकता है। या अगर आपका कॉलेज एक लेटर दे दे कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, तो भी आपका आइल्स वेव ऑफ हो सकता है। बेसिकली आपको सेटिस्फाई करना है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इस बात के लिए कि आपकी जो अंग्रेज़ी की स्किल्स हैं वो सफिशिएंट हैं। अब देखिए, एक बार आपको ऑफर लेटर इशू हो जाता है तो जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है जिसे हम बोलते हैं कैस, जिसे हम बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी। तो ये जो कैस लेटर होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक बार यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर देती है तो फिर दूसरा स्टेप होता है कि वो आपको एक कैस भेजती है, जिसे फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इसको बोला जाता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पूरे डिटेल्स होते हैं, आपके कॉलेज का नाम, रेफरेंस नंबर होता है, क्योंकि ये जो कैस होता है ये तभी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज दे सकता है जब वो ऑफिशियल स्पॉन्सर हो।
और ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की लिस्ट जो स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है और वो लिंक आप देख सकते हैं नीचे। अब देखिए उसमें जो कैश है उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, आपके कोर्स का क्या नाम है, उसका ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस कितनी है, आप कितनी फ़ीस दे चुके हैं। क्योंकि कैश आपको तभी इशू करते हैं कॉलेजेस जब आप, जैसे सपोज़ करिए फ़ीस है 11,000 पाउंड, या मैं कहूँ सपोज़ करिए 10.5 लाख, तो हो सकता है कॉलेज आपसे बोले कि इसमें से 3,000 रुपये 3,000 पाउंड यानी करीब 2,80,000 रुपये या 2,90,000 रुपये आप हमें दीजिए, तब हम आपको कैश इश्यू करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और डिटेल्स होता है कि कितनी फ़ीस आप दे चुके हैं, इसके अलावा आपने क्या एकोमोडेशन के लिए या वहाँ पे रहने के लिए कोई फ़ीस दी है, तो ये सब उस कैश में मेंशन्ड होता है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितना है, कब शुरू होगा, कब तक चलेगा कोर्स। और ये जो कैश होता है ये यूनिवर्सिटीज़ आपको बेसिकली आपका कोर्स शुरू होने से करीब 3-4 महीने पहले इशू करती हैं, और इसके बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक बार कैश आ जाता है तो अब प्रोसेस है वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़ंड्स रिक्वायरमेंट क्या होती है। जनरली फ़ंड्स क्या होता है, जैसे आपको दिखाना है जो आपकी फ़ीस है, सपोज़ करिए आपकी फ़ीस है 10,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपए, और अगर आपका कॉलेज लंदन से बाहर बेस्ड है तो आपको इस 10 लाख के अलावा, अब सपोज़ करिए आपने 10 में से 3 लाख पे कर दिए तो बचे 7 लाख रुपए प्लस 9.5 लाख रुपए, वो आपको दिखाना है यानी 16.5 लाख रुपए। अगर सपोज़ करिए आपका कॉलेज लंदन में है तो आपको जैसे फ़ीस प्लस 11.5 लाख रुपए, ये अमाउंट मैं पाउंड में भी दिखा रहा हूँ लेकिन मैं रुपए में भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये आपको दिखाना है अपने अकाउंट में। अब देखिए जो ये अमाउंट है जो शो करना है आपको वीज़ा के लिए, ये आपके अकाउंट में 28 दिन तक होना चाहिए और सोर्सेज जेन्युइन होने चाहिए पैसे के। फिर दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, 28 दिन तक ये पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी, मतलब चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा की फ़ीस है 348 पाउंड्स यानी करीब 34-35,000 रुपीज़ यानी 34-35,000 रुपये। और अगर यूके में एक और चीज़ मुझसे पूछते हैं क्या हम स्पाउस को ले जा सकते हैं, हाँ जी आप ले जा सकते हैं। अगर आपके कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है तो आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, मैं रिपीट करूँगा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है तो आप स्पाउस को ले जा सकते हैं, और आप स्पाउस का भी वीज़ा अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी फ़ीस 348 पाउंड्स यानी 34-35,000 रुपये होगी। आप अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं जो 18 साल से कम के होंगे। हाँ लेकिन फ़ंड रिक्वायरमेंट है, आप जिसको भी ले जाएंगे आपको हर एक के लिए फ़ंड शो करने पड़ेंगे। सपोज़ करिए आपने अपने लिए फ़ंड शो करे जितना मैंने आपको बताया, उसके अलावा आपको अपनी स्पाउस के लिए भी करीब 6,40,000 रुपये शो करने पड़ेंगे। ऐसे ही बच्चे के लिए भी एडिशनल 6,40,000 रुपये शो करने पड़ेंगे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए यूके में पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, और उसके अलावा अब तो हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा ब्रेक्सिट के बाद क्या हुआ है कि यूके अपने लॉज को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है नॉन ईयू नेशनल्स के लिए, और 2021 जनवरी से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए यूके जो है वो अपने इमिग्रेशन लॉज में कुछ चेंजेस ला रहा है, और इन चेंजेस का फ़ायदा इंडियन स्टूडेंट्स को हो सकता है, खासकर ऐसे जो हाईली स्किल्ड हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या नर्सिंग पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए अगर आप यूके में प्लान कर रहे हैं पढ़ने का तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पिछले साल यूके ने 37,500 वीज़ाज़ अप्रूव किए हैं, और फिर दोबारा से यूके पॉपुलर डेस्टिनेशन बन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। और जैसा मैंने पहले बताया 2 साल का वर्क परमिट, ये तो जैसे सोने पे सुहागा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं।